जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और इस समय हम लोग बाबा राघव मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय के पास मौजूद है, जहां पे गौर किया जा रहा है क्या प्रदर्शन है, किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे छात्राओं से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे क्या मामला है, क्या मामला है, ये क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महिमा यादव, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के कॉलेज ऑफ नर्सिंग 3rd ईयर 5th सेमेस्टर। क्या? अच्छा, हमारी कुछ इस प्रकार से मांगे हैं कि हमसे पूरी फीस ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी हमें हॉस्टल की फैसिलिटी है, मुझे यहाँ मेरा 3rd ईयर चल रहा है, बट फिर भी हमें कोई भी हॉस्टल बोला जा रहा है 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, ऐसे करते करते आज हमें 3 साल यहाँ हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट की फीस हर साल हमसे ली जा रही है 2400, लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट मांगते हैं तो हमें नहीं दिया जाता है। हमें एब्सेंटी की धमकी दी जाती है, सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, हमारे इंटरनल मार्क्स कम करने की धमकी दी जाती है। हाइजीन, पानी को बोला, हमारे जो वाटर कूलर लगे हैं उसमें पानी में से कीड़े निकल रहे हैं, एल्गी निकल रही है, और जब हम कंप्लेंट्स करने जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि पानी ठंडा होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए, बच्चे पी लेंगे। नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं है, हम नहीं पियेंगे उस पानी को, ठीक है। हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज, हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ लाइब्रेरी की 2 घंटे की क्लास लगती है, वो भी ढंग से लाइब्रेरी हमें नहीं दी जाती है। हमारे पास इतना बुक्स है, लेकिन हमें एक भी आज तक बुक इशू नहीं की गई है। हमारा जो स्कोप है पढ़ाई का वो एकदम डाउन किया जा रहा है। यही सब हमारे मुद्दे हैं। मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। यहाँ MBBS डिपार्टमेंट को मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट जाता है तो नर्सिंग डिपार्टमेंट को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है। इसकी शिकायत कहाँ आप लोगों ने की है? इसकी शिकायत हमने अपने प्रिंसिपल के पास की है, अपने वाइस प्रिंसिपल के पास की है, डीन सर के पास की है, हमने पोर्टल पे भी कंप्लेंट्स की है, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। पोर्टल पे कंप्लेंट आती है, फिर यहाँ कंप्लेंट आती है, फिर बोला जाता है कि आप अपना कंप्लेंट वापस लीजिए, और जिस बच्चे ने की होता है उस बच्चे को हाईलाइट किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है। तो यहाँ से धमकी मिलती है आप लोगों को? अगर आप अपनी मांगे मांगती हैं तो आपको धमकी मिलती है? हाँ जी। किसके द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं ये? हमारी अथॉरिटी के द्वारा जो भी हमारी अथॉरिटी है उनसे हमको धमकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नितिन तिवारी है, हम BSc नर्सिंग 3rd ईयर के छात्र हैं। हमने कल अपनी मांगों के लिए बात किया, तो हमें ये बोला गया कि अगर आप अपने मांगों के लिए उठेंगे तो हम आपको सस्पेंड करा देंगे, आपके मार्क्स कम करा देंगे, आपको फेल करा देंगे। यानी धमकी दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। हमें गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या सरकार हमें सुविधा नहीं दे देगा? सरकार हमें सुविधा नहीं तो हम फीस किस बात की सरकार को दे रहे हैं? वही सारी सुविधाएं सर, बेसिक नीड है, मतलब वाटर की तो कम से कम हम लोग यहाँ से पानी भर के लेकर जाते हैं सर। यहाँ इमरजेंसी के सामने से बॉटल में पानी भर के हम लोग लेकर जाते हैं। अब इतना भी क्या है कि मतलब पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ये जनरल एक बेसिक प्रॉब्लम है। असल इसके लिए हम लोग कम से कम 12 लेटर हम लोग का रिसीविंग है, 12 लेटर हम लोग लिख चुके हैं। मतलब आए दिन हर एक बैच लेटर लिखता है प्रिंसिपल मैम के पास कि ये सुविधा आपके पास नहीं सर, बच्चे कल आए थे लेटर लेते। मतलब जनरल की बात है, लाइब्रेरी की बात है, ट्रांसपोर्टेशन की लाइब्रेरियन की सुविधा हमें बुक्स है। बिफोर एंड आफ्टर हमें लाइब्रेरी की सुविधा मिले। कॉलेज से पहले भी ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज ड्यूरेशन में ही हमें फैसिलिटी हो। कॉलेज ड्यूरेशन में तो हम क्लास में होते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसके बाद तो हमें लाइब्रेरी चाहिए वहाँ पे। सर ट्रांसपोर्टेशन की फीस हमसे ली गई है, बट हमें ट्रांसपोर्टेशन की फीस प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हमारे क्लासरूम में फैंस नहीं है, हम लोग जून जुलाई के गर्मी में स्वेटिंग के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। कंप्लेंट करने पर आता है गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, तो सर हम लोग जून जुलाई वाली कोई भी गर्मी हम लोग को बिना फैन के बैठ के पढ़ेंगे क्लासरूम में। सर हाइजीन का ये हाल है कि सर वॉशरूम के बदले क्लास तक आती है, हम लोग कैसे बैठते हैं क्लास में? क्लास के बगल में वॉशरूम सब कुछ जो भी वालों की डिमांड है, जो भी जरूरत है, सब जुनून है, और उसको जितनी भी जल्दी से जल्दी होगा उसको सर हॉस्टल नर्सिंग डिपार्टमेंट फैसिलिटी लेने के लिए अवेलेबल नहीं, मेडिकल फैसिलिटी सर हमारे पास सभी को सर, ये तो प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी को अधिकार है। सर हमें नहीं है, हमें नहीं मिलता।
हमें नहीं मिलता। सभी को अधिकार है, नहीं मिलना, कम मिलना होगा, लेकिन उसके जो भी है व्यवस्था अभी न्यू हमारा कॉलेज है, न्यू पीजी है और सुनी सभी ठीक है बेटा, 5 साल है। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ग्रेजुएट होने जा रहे हो और हिसाब किताब भी बता रहे हो, तो अब थोड़ा सा आगे जा करके शांति से सोच लेना। नई कॉलेज में हर चीज की धीरे धीरे व्यवस्था होती है और जो दिए हो वह सारी की सारी व्यवस्था हम कराता है। ठीक है, हमारा काम है शांति से है कि जा करके पढ़ो, सारी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाए। ठीक है, एक चीज का हर चीज का एक तरीका रहता है कि प्रोसीजर हो, प्रोसेस से ही हम लोग की डायरेक्ट मतलब ये चीज़ नहीं है। शांत रहो। उतावलापन में नहीं कोई चीज काम होता है, एक व्यवस्था होती है, एक प्रोसीजर के थ्रू होगा और सारी की सारी जो तुम्हारी बात है, जो तुम्हारी समस्या है, वो सारी की सारी पूरी होगी। बस धीरे धीरे उसको प्रोसीजर में ला दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एक पुरानी बस है जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में आज इसको देख करके तुम लोगों को लगा दिया जाए। ठीक है सर, 1 महीने की आजकल देखो आजकल तैयार हो गया है। सुनो बेटा, पहले सुन लो, जो हॉस्टल बन गया है गर्ल्स हॉस्टल, जब हमने उसको कंप्लीट हो गया, हमने कहा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे रूम के बगल में इतनी थी तो हमने कहा उसको कवर करो, क्योंकि दीवारी से कोई बाहर आ करके दिक्कत कर सकता है। एक बार अभी कुछ इसी तरह हुआ था, तो उसको पूरा करने के लिए हमने उसको जो भी ठेकेदार है उसको कहा कि नहीं, जो सुरक्षा के लिए तो अगर लगभग अगर पूरा हो गया है तो कंप्लीट हो गया है। हमारी सुरक्षा की 10-15 दिन और अभी 15 दिन पहले उसने लिखित दिया कि हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। हमने निरीक्षण किया तो उसमें सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा रूम है उसमें लगना चाहिए था एक सुरक्षा की 200 कार्य को लगभग मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। तो अगले महीने से तुम लोगों का एनाउंसमेंट हो जाएगा। निर्माणा दिन है वो भी मेरे ख्याल से 7-5 महीने में 10 साल से कंप्लीट हो गया। तुम्ही लोगों की क्लास करो, जितने भी तुम्हारे डिमांड है सब जेन्युइन है, सब तुरंत ही जल्दी पूरा कर जाओ। अब बेटा जो ये हिम्मत सिखाओ, सभी लोग जान रहे हैं कि कितना उनसे हम फीस लेते हैं, सरकार लेती है ना, सरकार लेती है, उसकी सरकार की सरकारी प्रोसीजर होता है, उसी तरीके से किया जाएगा।